रिया, अभी आपने देखा कि कैसे आजम खां के मीडिया प्रभारी ने नाराजगी जताई, जहां पर अखिलेश यादव को कहते नजर आए कि वो मुस्लिम समुदाय का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं पर दूसरा मामला बरेली से आया। बरेली के मौलाना अब ये कहते हुए नजर आए कि जो मुस्लिम समुदाय यूपी में जो रहता है मुस्लिम समुदाय, अब उसको या तो भाजपा सरकार ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर कांग्रेस सरकार ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब इसके पीछे का कारण वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश सरकार जो अब है उसमें काफ़ी अंतर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं पर मुस्लिमों की अवहेलना की जा रही है। अब हमारे साथ कुछ उसी कम्युनिटी से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर वो जानने की कोशिश करते हैं। एक मौलाना है बरेली से, शाहबुद्दीन, जो ये कहते हुए नजर आए कि यूपी के जो मुसलमान हैं उनको अब भाजपा या फिर कांग्रेस सरकार को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मुसलमानों की अवहेलना कर रही है अखिलेश सरकार। कहाँ तक लग रहा है या क्या सही लग रहा है आपको? क्या जो उन्होंने कहा है वो सही है? देखिए, जितने भी मौलाना है ना, ये वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं से जैसे खरपतवार उग जाती है, वक्त के साथ साथ उगाते हैं। यही लोग चुनाव से पहले जो है भाजपा को हराते हुए नज़र आ रहे थे और जगह जगह अलग अलग अपने अपने बगैर मोहर के फतवे लगा लेकर के हाजिर थे। आज इनको लग रहा है कि ये इनके साथ में जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये इनको सोचना चाहिए। और आज हमारा चूँकि संविधान हमें इजाज़त देता है और हर मुसलमान को ये आज़ादी है कि वो किस सियासी पार्टी को ज्वाइन करे। ये इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज सारा मुसलमान जो है बहुत समझदार हो चुका है और वो खुद जानता है कि उसे किस पार्टी को ध्यान देना है और किस पार्टी को नहीं देना। लेकिन ये लोग जो हैं बराबर वक्त पर जो है अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, चाहे ये मौलाना हो चाहे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हो, ये अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, मुसलमानों को वर्गलाने के लिए सब काम करते हैं। इस तरीके के फतवे लेकर के हाजिर हो जाते हैं। मतलब जो ये बयान है उसको आप गलत साबित कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान नहीं मानते? ऐसा नहीं मानते मुसलमान, और ऐसा मानते होते तो हम लोग भी सब यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग, ऐसा नहीं लगता कि आज़म खां के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। कानून सबके लिए बराबर है और आज़म खां के लिए भी बराबर है। और आज चूँकि संविधान निर्माता की, संविधान रचयिता की आज 131वीं वर्षगांठ है, उस संविधान ने हमें इजाज़त दिया कि सब मुसलमान बराबर है। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको अपनी जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और उसके बावजूद जो उसके हक़ है, उस मुजरिम के भी जो हक़ है, उस मुजरिम के हक़ वो संविधान हमें देता है जैसा उन्हें दिया जा रहा है। अगर वो जेल में है तो आज उनकी बीमारी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है वहाँ जेल के अंदर। अच्छा, आजम खां के ऊपर बातचीत हो रही है सर। जैसे आजम खां के लिए कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई नहीं हो पा रही, मीडिया प्रभारी कह रहे हैं, और जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं पर नाराज़गी जता रहे हैं। क्या लगता है कि सही में आजम खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा बना हुआ है। जो सेकुलर लोग हैं जो अपने मौका के तौर पर मुस्लिम वोट का यूज़ करते हैं, कभी अखिलेश यादव को समर्थन दे देते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। असल में वो मुस्लिम कौम के रहनुमा है नहीं, वो एक तरीके से पूरी कौम का सौदा करते हैं। अपना जब पॉलिटिकल फ़ायदा देखते हैं वो कभी अखिलेश यादव की तरफ बोलने लगते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ बोलने लगते हैं। ये मौलाना ने तो पूरा बंटाधार किया ही है पूरे देश का, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का। और इस सरकार में, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे सेंटर में हो, जो इसने गलत काम किया है उसको उसी की सज़ा मिल रही। किसी को कास्ट दे के या रिलीजन दे के उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। तो मुस्लिमों ने काफ़ी ज़्यादा जो अपना समर्थन था वो भी तो दिया ना। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हो रहा था समर्थन दिया उनकी तरफ से। बस सवाल जवाब यही चल रहा है कि आखिर आजम खां को लेकर बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं जताते हैं जो अखिलेश यादव हैं, और उनसे मिलने तक भी नहीं गए। अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो अखिलेश यादव के साथ लगे हुए हैं, जो मुस्लिम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं, जो मौलाना है, जो हमारे सेकुलर भाई जो अपने सेकुलरिटी दिखाते हैं कि भाई अखिलेश यादव उनके साथ हैं और वो मुस्लिमों के रहनुमाई। उनको सोचना चाहिए कि कौन पार्टी किस आपको वोट बैंक की तरह यूज़ कर रही है, कौन आपका सही में कल्याण कर रही है। जैसे अभी यूपी में और पूरे इंडिया में प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, कितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। मतलब कोई धर्म विशेष को देख के या उसको देख के ऐसा नहीं है। जो भी स्कीम्स थी सबको बराबर से फ़ायदा हुआ है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा गया है। अभी कोई भी देश में अराजक तत्व हैं, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उसमें ये लोग बरगलाते हैं। ये तो सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हकीकत ये है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से मुस्लिमों को खाली वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया है बस। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के कपड़ों से या फिर जो गरीब हैं उनके कपड़ों से बदबू आने लग गई है अब अखिलेश सरकार को, तब भी मुस्लिम समर्थन देंगे उन्हें। अब मैं ये मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारी कौम के लिए जो बेहतर है उसको देखिए। आप समझिए कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे को पीछे से चोरा भोंक रहा है। ये सब लोग खाली दिखावटी तौर पे हैं। मुलायम सिंह जी रोज़ा अफ्तार में टोपी लगा लेते हैं, वो मुल्ला मुलायम हो जाते हैं। उसमें कुछ मौलानाओं के
हो जाता है। सब लोग सब अपने अपना फ़ायदा ले रहे हैं। पूरी कौम को इन लोगों ने आज देख लिया क्या हालत है, मुस्लिम कम्युनिटी की पूरी इंडिया में क्या हालत है। ये सब चीज़ें चल रही है और इन सब ने अपने अपने पेट भरे हैं, अपने अपने लोगों ने जेबें भरी हैं। सिर्फ मुसलमान को उस चौराहे पर लाके खड़ा किया है जहाँ मुसलमान के पास सिवाय बर्बादी के कहीं कुछ नहीं है। अब मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। इसमें ये मत देखें कि अखिलेश ने क्या कह दिया, वो टोपी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ये सब बयानबाजी से बचें और अपना जो बेसिक मोड है अपने अच्छे से बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें और खुराफाती चीज़ों में ना पड़े। जहाँ तक हो ये बरगलाने वाले बयानों से बचें। मौलाना लोग जो फतवा जारी कर देते हैं, इनके कट्टरवाद ने तो मुस्लिम कम्युनिटी को इस हाशिए पर लाके खड़ा किया है। जी, एक तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि बदबू भी आ रही है उनके कपड़ों से, जो मुसलमान के कपड़ों से बदबू भी आ रही है। वहीं पर असरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी कहा जाता है कि काफ़ी कट्टर वो रहते हैं। तो मतलब मुसलमानों के लिए विकल्प क्या है? क्योंकि अब मौलाना तो कहने लगे हैं कि भाजपा को चुन लीजिए या तो कांग्रेस को चुन लीजिए, क्योंकि सपा में रहकर अब मुसलमानों का उद्धार नहीं हो सकता है। देखिए, एक तो बात ये है कि आप अखिलेश सरकार कह रही हैं, अभी चुनाव जो हुए उसमें योगी सरकार आई है, योगी जी की सरकार है। और जैसा मेरे और भाइयों ने भी कहा कि योगी सरकार जो है वो संविधान के हिसाब से चल रही है। किसी जाति कम्युनिटी या उसके आधार पे भेदभाव अगर कहीं हो रहा है तो भी कानून का जो सहारा लेके दूसरे को सज़ा भी दी जा रही है और कानून के हिसाब से ही सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। तो भाजपा में जाना कोई बुराई नहीं है, आपका कहना है? बात है आज जैसे बाबा साहब की, जैसे बताया इमरान साहब ने कि बाबा साहब की आज पुण्यतिथि है और बाबा साहब जो है संविधान रचयिता हैं और हमारे संविधान में डेमोक्रेसी का प्रावधान किया गया है। राजशाही तो है नहीं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हर आदमी को अधिकार है अपना मार्ग चुनने का। तो अगर उनको लगता है मुसलमान कम्युनिटी को कि वो भाजपा के साथ जाके सुरक्षित हैं या प्रोग्रेसिव हैं तो वो चुन सकते हैं। अगर उनको लगता है कांग्रेस में जाना अच्छा है तो वो जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन या किसी भी मौलवी की तरफ से डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। हर आदमी आज समझदार है, शिक्षित है, वो अपना भला बुरा जो भी है वो चयन कर सकता है। तो ऐसे लोगों को जो ये दूसरों को जो है डिक्टेटरशिप की तरह चलाते हैं कि भाई तुम्हारा भला यहाँ है, आप वहाँ चले जाओ और ऐसा चले जाओ, वो लोग बेसिकली समाज का सहारा लेके समाज को ही बरगलाते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा लेके वो हट जाते हैं और समाज को छोड़ देते हैं ऐसे कटघरे में जहाँ ना उनका कोई भला होता है और वो एक तरफ से गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति समझदार है और उसको अपना रास्ता चुनना चाहिए, अपनी पार्टी चुननी चाहिए और जो उनके समाज के लिए उनके लिए भला कर रही है उसके साथ होना चाहिए उनको। जी, अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है सर कि क्या अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टियां रही उन दोनों में अंतर है? क्योंकि अखिलेश यादव में कह रहे हैं कि अंतर देखने को मिल रहा है, मुलायम सिंह वाली जब पार्टी थी समाजवादी पार्टी तो उसकी बात अलग थी। आपको लगता है ऐसा कुछ है? हाँ, एक्चुअली ये रीजनल पार्टीज़ है तो इनका केवल और केवल मकसद यह है कि हम रीजनली कितना अपना वोट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इनके साथ है। अब रहा सवाल मुस्लिम्स का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स एंड द समाजवादी, तो मुस्लिम्स को ख़ासतौर पर यूपी के मुस्लिम्स को ये सोचना चाहिए कि यूपी में एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, योगी जी उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। तो हम पहले भी ये कहते आए हैं कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मुसलमानों को जोड़ना चाहिए। हालांकि मुसलमान राष्ट्रवादी होते हैं ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि हुव्वल वतनी निस्फुल ईमान ये खुद इस्लाम कहता है। तो ऐसे में मुसलमानों को बीजेपी के साथ मुस्तैदी के साथ जुड़ना चाहिए और जुड़े हैं जहाँ तक हमारे को लगता है। और इन समाजवादी पार्टी या दूसरी और जो रीजनल पार्टीज़ हैं अब इनका कोई वजूद नहीं रह गया है और मुसलमानों का भी इनसे विश्वास डिग गया है। जी, अच्छा, ये भी सुनने में आया और कहने में आया कि अखिलेश सरकार ने मुसलमानों को जब वोट हो रहा था, जब सीटें दी जा रही थी तो उसमें ज़्यादा लोगों को सीटें नहीं दी गई, मतलब मुस्लिम समुदाय लोगों को सीटें नहीं दी गई। इस वजह से भी कहीं ना कहीं पर नाराज़गी है। देखिए, ये लोग हमेशा से मुसलमानों को ठगते चले आ रहे हैं। इनके पास वो जो ब्रांड ठगों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे आज़म खां है या मायावती के पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी होते थे, ये लोग लेकर के आते थे। अब अभी भी इन्होंने उन्हीं का डर दिखा करके इस तरीके का काम ये किया। अब मुसलमानों ने तो अपना पूरा हक उनको अदा कर दिया अपना वोट दे करके वो करने में, मगर अब ये हमेशा जिस तरीके से एक ठग का काम होता है कि अपना मकसद हासिल करा और फिर उनके लात मार देते हैं, तो ये हमेशा आजम खां तो खुद ही चिंता जता रहे हैं ना कि उन्हीं को सीट मिली, उनके बेटे को मिली, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से किसी को क्यों नहीं दी अखिलेश सरकार ने? अब ये तो उन सबको भी जब भी सोचना चाहिए था और ऐसा नहीं था एक दिन में चुनाव नहीं हो गया, पूरा महीना चुनाव चला है। मुस्लिम कम्युनिटी को भी सोचने के लिए पूरा वक्त था, लेकिन अब सब आज़ाद हैं अपने अपने राय देने के लिए। संविधान ने हक दिया है, ठीक है, सबने अपना हक अदा किया,
चाहे हम मुसलमान को कहें, हिंदू को, सिख को कहें, ईसाई को कहें, सब ने अपना अपना वोट दिया, अपना हक अदा दिया। अब ठीक है, अब उनको अब 5 साल धैर्य से उस काम को संविधान के दायरे में करना चाहिए। जिस तरीके से पहले भी 2 साल पहले इसके नारे लगते थे कि संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाने जो लोग निकले थे, संविधान का जिनको खतरा लगता था, अब वो सब लोग खुद सोचें कि संविधान किसके दौर में सुरक्षित था और किसके दौर में ख़तरनाक है। इन लोगों के साथ मसला ये है कि ये लोग डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप ले आते हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, ये सब लोग। तो इनकी अपनी जो परिवारवाद चलता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक है और वो डेमोक्रेसी के लिए मुस्तकबिल में भी बड़ा ख़तरनाक है। जी अच्छा, मौलाना कह रहे थे कि मुसलमानों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिख रहा है। सपा की सरकार में जैसा उन्होंने साथ दिया, लेकिन उनके लिए कुछ हो नहीं पाया, तो अब उनका जो एक भविष्य है वो अंधकार में कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा में भी उस तरीके की जीत हासिल नहीं हो पाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का भविष्य कभी ख़तरे में नहीं था, ना रहेगा। और जहाँ तक इनका डराने का सवाल है, ये जो उलेमा जो डराते हैं भाजपा से ख़ास तौर पे कि यूपी में योगी सर की सरकार आ गई है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है और योगी जी ने कभी भी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कोई भेद नहीं किया है। ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे, गालिबन 70 सालों से कर रहे हैं और जिसका आज रिजल्ट निकल के आ रहा है। आज देखिए कि मुस्लिम कोई पसमंदा नहीं रहा है। यूपी में आप देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी की स्टेट्स हैं वहाँ पे मुस्लिम खुश और खुर्रम है। आज उत्तर प्रदेश में भी खुश और खुर्रम है। ये पेट में तो दर्द हो रहा है, वो केवल इनके ठेकेदारों को हो रहा है कि इनके पास से वोट बैंक मुसलमानों का खिसकता नज़र आ रहा है और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी से भी दूर हो रहा है और जो दूसरी क्षेत्रीय दल हैं उनसे भी दूर हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी जो कि भाजपा है उसकी तरफ जा रहा है। इतना बड़ा चेहरा असरुद्दीन ओवैसी को आप जानते ही हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो मामला आया रामनवमी को लेकर, वो क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, रामनवमी के मामले की आपको जानकारी हुई नहीं है। खरगोन की मैं आपको जानकारी बता दूं, वहाँ पे पत्थर फेंके गए, वहाँ पे पुलिस अधिकारियों को गोली मारी गई एक विशेष समुदाय के द्वारा। ये बिल्कुल लगा रहे थे और इसमें तो अब पीएफआई का भी नाम आ रहा है। और ओवैसी साहब के बारे में तो कोई टिप्पणी करना इसलिए नहीं चाहूँगा कि उनको तो मुस्लिम समाज ने बिल्कुल नकार दिया है। उनका वोट प्रतिशत आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितना था, इसलिए मैं ओवैसी साहब को मुस्लिम का नुमाइंदा नहीं समझता हूं और वो कुछ भी कहें वो उनका ज़ाती ख्याल हो सकता है। मुसलमानों को इससे चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है जो आपने अभी बात की खरगोन की, वो बिल्कुल चिंताजनक है और उसमें एक समाज के ऊपर बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ कहा है कि वो दंगाइयों का विरोध करेंगे। उन्हें किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, ये ध्यान में रखिए। जो दंगा करेगा उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे कानूनी, और वो जाहिर सी बात है उठाने भी चाहिए क्योंकि हम एक शांतिप्रिय नागरिक है और शांतिप्रिय समाज की हम लोग स्थापना करना चाहते हैं और भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मन से रहें, एक प्यार से। ओवैसी इतना चिल्ला कर समर्थन क्यों कर रहे हैं कि एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं बार-बार? ओवैसी आपके तो चैप्टर खत्म है, मान के चलिए। उनको वोट प्रतिशत देखिए कि मुसलमानों ने उनको बिल्कुल नकार दिया है। इसलिए ओवैसी जी जो बोल रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। जिस तरह से एक चाय की दुकान पे बैठ के कोई व्यक्ति अपने ख्याल को बताता है, इसी तरह का ओवैसी जी का भी है। उनके वक्तव्य की अब कोई मुस्लिम समाज में कोई कीमत नहीं है, ना ही मुस्लिम समाज उनको मानता है। ये आप उनके वोट प्रतिशत से सिद्ध कर चुके हैं। जी, मतलब आपका कहना है कि दंगाई चाहे जो कोई भी हो, एक्शन उसी तरीके का होना चाहिए जो हुआ है। यस, सबके साथ नहीं, कानूनी एक्शन होना चाहिए। मैं तो कानूनी एक्शन की बात करता हूँ, मैं तो हमेशा कानून का ही समर्थन करता हूँ। खासतौर पे आज तो जब बाबा साहब का दिन है, आज संविधान का दिन है, तो निश्चित रूप से हम संविधान को पोषण करने की बात करेंगे, उसको संरक्षित करने की बात करेंगे। धन्यवाद।